यहाँ पे जो पंक्ति थी, निज इच्छा से कल की बनकर महाभारत का साज सजाया। तो एक तो ये पंडित मनुकांत जी ने लिखा निज इच्छा से कल की बनकर, वो उसी बात को निर्देश करता है जो गुरुदेव लक्ष्मीनारायण जी ने कहा कि इस बार का अवतार बिना बुलाया है। अब हम जो लोग पुकार कर रहे हैं वो ठीक उसी प्रकार है कि जैसे हमारा राजा हमारे घर के आगे आ जाए, खड़ा हो जाए और कहे कि मुझे पता चला है कि आपके घर में कुछ तकलीफ है और इसलिए मैं बिना बुलाया आया हूँ, और राजा के सेनापति या वजीर और प्रधानमंत्री हमें ये कहें कि राजा साहब आ गए हैं, अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, जिसको कहते हैं विधि के लिए, आपको उनको बुलाना है और उनको दरवाजे पर स्वागत करना है। तो ठीक इसी प्रकार ये कल्कि भगवान का अवतार बिना बुलाए भगवान ने निर्णय ले लिया, समय के पहले आने का 4,32,000 वर्ष की चिंता न करते हुए भगवान ने अवतार लेने का संकल्प लिया। भगवान का अवतार हो चुका और हम जो पुकार कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार की है। फिर पंक्ति में है महाभारत का साज सजाया। तो ये जो महाभारत जो शब्द है, यदि हम हमारे गुरु जी के साहित्य में देखें तो एक महाभारत का वर्णन वो करते हैं जब गुरुवर बाल मुकुंद जी को भगवान ने स्वप्न में आज्ञा दी कि हमारे अवतार लेने का ऐलान जगत में कर दो। तो बाद में बाल मुकुंद जी दिल्ली की सड़कों पे हनुमान जी की सी गदा कंधे पर रखकर शाम के वक्त बाजारों में कल्कि भगवान का ऐलान करते थे, और उनका ऐलान इन शब्दों में हुआ करता था, सृष्टि तो गौओं से विद्रोह करना छोड़ दे, वरना तुझे विनाशकारी महाभारत का सामना करना पड़ेगा। कल्कि भगवान गौओं की रक्षा के विरत के साथ घोर विध्वंसकारी रूप में आ रहे हैं और वे सत्य की स्थापना करेंगे। पृथ्वी देवताओं के बसने के लिए खाली कराई जाएगी। सगुण ब्रह्म कल्कि भगवान का झंडा लहराएगा, ब्रह्म बल का बोलबाला होगा। भक्त भक्ति भगवान ये तीन ही संसार में रहेंगे। इसलिए कल्कि भगवान के स्वागत और सम्मान के लिए कल्कि भगवान की शरण लो। कलयुग के कर्मों को त्याग करो, सत्युग के आचरण ग्रहण करो, धर्म को धारण करो। कल्कि भगवान की व्यापक लीलाएं आंधी की तरह संसार में आएंगी और धर्म के अपमान करने वाली प्रजाएं उनको बर्दाश्त न कर सकेंगी। तो बाल मुकुंद जी ने ये जो कहा कि सृष्टि गौओं से विद्रोह करना छोड़ दे, वरना तुझे विनाशकारी महाभारत का सामना करना पड़ेगा। ये बात है करीबन 1880-90 के आसपास की, जब बाल मुकुंद जी ये घोषणा करते थे। ये महाभारत मतलब जो बाल मुकुंद जी जो कह रहे हैं महाभारत का सामना करना पड़ेगा, वो महाभारत जो आई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के रूप में, 1940-45 में द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में, उसके करीबन 25 साल पहले बाल मुकुंद जी ने ऐलान में ये महाभारत का चेतावनी संसार को दे दी थी। और ये ऐलान ठीक उसी प्रकार का था जिस प्रकार त्रेता युग में हनुमान जी और अंगद जी ने जाके रावण की सभा में ऐलान किया, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने दुर्योधन की सभा में जाके ऐलान किया कि 5 गांव दे दो, नहीं तो तुमको महाभारत का सामना करना पड़ेगा। और ठीक इसी प्रकार जिसमें विवेकानंद जी ने अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर ये घोषणा की कि हम हिंदू धर्म ये मानते हैं कि सभी संसार के सभी धर्म भगवान की ओर ले जाते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु आप लोगों को भी हिंदू धर्म का सम्मान करना होगा, वरना आपको भी महाभारत का सामना करना होगा। तो जिस प्रकार उन ऐलानों का कोई असर न हुआ और महाभारत हुई, जो कि गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने इस प्रकार बताई उनके पत्र में, 2 महाभारत हो चुकी हैं, तीसरी आ रही है जो अटम बमों से लड़ी जाएगी, जिसकी कल्कि भगवान तैयारी कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए अंग्रेज के चेले, अंग्रेज के उत्तराधिकारी, अंग्रेज की मान्यताओं को परंपराओं को भारतवर्ष में जारी रखने की इच्छा वाले भारतवर्ष के टिंडक भिंडक शास्त्री वगैरह नेता लोग एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और ये तीसरी महाभारत रुकेगी नहीं, ये कल्कि भगवान की दी हुई पूर्ण आहुति होगी या युद्ध यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। तो गुरु जी इसमें लिख रहे हैं कि जो 2 महाभारत का इशारा उनका प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से है। और फिर इस बात पर हम वापस आते हैं, उसके पहले गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो महाभारत का एक दूसरा जो उल्लेख किया है वो उन्होंने एक पत्र में किया, जिन्होंने कहा
कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे मन को लगाया है अपने चरणों में, जो अपनी शक्ति से अरबों आदमियों का संहार करने वाला इतना बड़ा महाभारत रचेंगे और गौ मांस के खाने वालों का कत्लेआम करके इस प्राचीन हिंदू धर्म की स्थापना करेंगे, जो इस समय कदम कदम पर ठुकराया जा रहा है। उनका अपने बीच में प्रकट होना है। सो जिन्होंने इतनी निभाई है वे आगे भी निभाएंगे। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो वो कह रहे हैं अरबों आदमियों का संहार करने वाला इतना बड़ा महाभारत रचेंगे। वो करोड़ शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, उन्होंने प्रयोग किया है अरबों आदमियों का संहार। विश्व की अभी जनसंख्या है 8 अरब के करीबन। गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी लिख रहे हैं अपनी शक्ति से अरबों आदमियों का संहार करने वाला इतना बड़ा महाभारत रचेगा। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो संहार होगा वो अरबों की तादाद में होगा। और फिर लिख रहे हैं उनका अपने बीच में प्रकट होना है, अर्थात ईश्वर हमारे से, कल्कि भगवान हमारे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे बीच में उनका प्रकट होना है। पर उन्होंने ये जो कहा 2 महाभारत का, अब हम देखें कि जो गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी महाभारत की तुलना कर रहे हैं वो पहले के महाभारत में क्या हुआ और अब किस प्रकार का महाभारत होगा और कैसे 2 महाभारत हुए। तो पिछले महाभारत में हमने देखा कि अंत में अर्जुन ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, जिसके प्रयोग में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। मतलब पूरे महाभारत में सिर्फ 2 ब्रह्मास्त्र का उल्लेख है, ठीक है, और उसमें भी जो विनाश हुआ हम जानते हैं उसके बारे में। अब आज हम देखते हैं कि उन 2 ब्रह्मास्त्र की तुलना में आज विश्व में कितने परमाणु बम हैं। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब परमाणु बम का प्रयोग हुआ, 2 परमाणु बम डाले गए अमेरिका द्वारा जापान में 1945 में। और उनका थोड़ा सा हम देखकर अंदाज लगाने की कोशिश करें कि अब आगे जो तीसरा विश्व युद्ध जो होगा या तीसरा महाभारत होगा, जिसका गुरु लक्ष्मीनारायण जी उल्लेख कर रहे हैं, वो किस प्रकार होगा। अच्छा, जो पहले 1945 में जब परमाणु बम डाला गया, जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। शहर के मध्य में एक क्षण के भीतर कंक्रीट की इमारतों को छोड़ के धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि 15 किलोमीटर दूर दूर तक पूरी सब इमारतों के कांच टूट गए और सब इमारतें पिघल गई। अब यहाँ पर जो है 10 लाख सेंटीग्रेड जो तापमान हुआ 10 लाख सेंटीग्रेड। अब आपके तुलना करने के लिए बता दूं कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है 40 सेंटीग्रेड और 100 सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है और 3000 सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल जाता है। यहाँ पर जो उल्लेख है 10 लाख सेंटीग्रेड। परमाणु बम जब डाला गया तो तापमान कुछ ही क्षणों में 10 लाख सेंटीग्रेड हो गया, जो कि सूर्य के भगवान सूर्य के ऊपर जो तापमान होता है उसके बराबर। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गईं और कई किलोमीटर तक की आग की आंधी फैल गई और एक क्षण के अंदर कुल जो आबादी 2 लाख थी उसके 1 लाख लोग एक ही क्षण में मारे गए। कुछ लोग अदृश्य हो गए, पूरे की पूरी तरह पिघल गए या पूरी की पूरी तरह भाप बनकर उड़ गए। ये था प्रथम बम। और उसके 3 दिन बाद फिर जब अमेरिका ने दूसरे शहर नागासाकी पर बम डाला, उसमें भी इसी प्रकार का माहौल हुआ। 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और बम धमाके में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए और 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा राख हो गया। अब ये जो 2 बम थे इस बात को करीबन 75 साल हो गए। 1945 में ये हुआ, इस घटना को करीबन 75 साल हो गए। इस भीतर ये जो बम था उससे सैकड़ों गुनी ज़्यादा शक्ति वाले अब परमाणु बम बन चुके हैं। उस समय ये 2 बम डाले गए थे। आज विश्व में करीबन 20,000 बम ऐसे हैं। समय समय पर सब देशों पर कितने परमाणु बम है उसकी सूची आती रहती है, जिसके अनुसार अमेरिका के पास करीबन 10,000, रशिया के पास करीबन 10,000 और दूसरे देशों के पास, जिसमें भारत के पास करीबन 100, पाकिस्तान के पास करीबन 100 वगैरह वगैरह। पर अमेरिका के पास करीबन 10,000 और रशिया के पास करीबन 10,000 है। और ये सब बम में
4000 बम करीबन इस प्रकार वो हैं, इस प्रकार उनको रखे गए जो कभी भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में रखे गए, इमरजेंसी के लिए अलर्ट रखे गए। क्योंकि सभी देश जानते हैं कि जो भी इस बम का प्रयोग करेगा, उसके जिस देश पर वो प्रयोग किया जाएगा, वो देश अपना डिफेंस मतलब रक्षण करने की या प्रतिकार में दूसरा बम डालने की उसका समय नहीं होगा। इसलिए सभी कोई देश ये परिस्थिति नहीं चाहता है कि हम सोते हुए रह जाएं और कोई हम पर बम डाल दे। इसलिए ये सभी लोग बम एकदम अलर्ट की पोजीशन में तैयार रखते हैं। तो इससे आपको पता लगेगा जो पंडित मनोकांत जी का जो भजन है, शस्त्रों में समाओ समय के, बरसों मेघ बन के प्रलय के। कुछ लोग ये सोचते हो कि कल्कि भगवान की तलवार 1 फुट 2 फुट की तलवार है, उससे विश्व का संहार कैसे हो सकता है। तो कल्कि भगवान की तलवार ये सब बमों के अंदर समाई हुई है। कल्कि भगवान अपने हाथ से संहार करते हुए दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो भगवान निष्कलंक है। पर ये आप भी अपने फ़ोन पर बड़ी आसानी से गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं। परमाणु बम 1945 जापान या हिरोशिमा नागासाकी, कुछ ये कोई भी शब्दों का प्रयोग करके आप ये पढ़ सकते हैं कि वो बम कैसे थे। और अभी उससे हजारों गुने ज़्यादा शक्ति वाले हजारों बम आज विश्व में सभी देशों पर मौजूद हैं। तो इस बात में तो कोई आश्चर्य नहीं है कि जो संहार का जो वर्णन करते हैं, जो गुरु जी लिखते हैं कि अरबों की संहार, भगवान इतना बड़ा महापर्वत होगा जिसमें अरबों की संख्या में संहार होगा। और हमारे भजनों में जो बात कही गई है, जैसे कि मनोकांत जी ने कहा है, नीचे उतर के सूरज लाखों गुना तपेगा और चांद की नज़र से शोले निकल पड़ेंगे। तो ये जो है नीचे उतर के सूरज, पहले पढ़ने से कभी कभी लगता था कि ये कैसे हो सकता है, नीचे उतर के सूरज लाखों गुना तपेगा। शायद ये कहीं ऐसा तो नहीं है ये कवि की सिर्फ अतिशयोक्ति है या सिर्फ कल्पना है। किंतु जब हम प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध का वर्णन पढ़ते हैं जिसमें तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड हो गया 1 सेकंड के अंदर, जो सूर्य की तापमान के बराबर है, उससे पता लगता है। और अब उससे भी ज़्यादा शक्ति वाले हजारों बम जो मौजूद हैं, इससे मसाला तो इतना तैयार है कि न सिर्फ पृथ्वी मतलब और भी कितने भी प्लेनेट का, ग्रहों का पर इस नाश किया जा सकता है इतनी तादाद में अब बारूद तैयार है। इसीलिए जो गुरु जी कहते हैं कि जो बारूद के इस पर ढेर पर ये दुनिया बैठी है। और इसीलिए जो गुरु जी ने जो कहा, भोली वाली जनता या हिंद की मना विफाक, बदलो जमाना देखे आँख की मिचोली में, दृष्टि हो मेहर की कल्कि भगवान की, उतर जाए भार उनकी ठट्ठा ठिठोली में। तो ये जो सब तैयार हैं चीज़, उससे ये सब बिल्कुल होना बिल्कुल संभव है। जैसा कि श्री गुरु लक्ष्मीनारायण जी लिखते हैं कि उतर जाए भार उनकी ठट्ठा ठिठोली में, और क्योंकि बदलो जमाना दिखे आँख की मिचोली में। और गुरु जी उन्होंने ये भी कहा है कि जो कल्कि करके मरेंगे वो कल्कि में जाएंगे, जो हाया करके मरेंगे वो हाया में जाएंगे।